नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं कि गीता में जो है भगवान ने अर्जुन के माध्यम से भगवान वेद को त्यागने का अर्थात छोड़ने का जो है उपदेश दिया कि वेद का जो है पालन ना करो, अर्थात वेद त्रयी को छोड़ दो। ऐसा कुछ एक जो है भ्रम फैलाते हैं। अपनी बात को परिपुष्ट करने के लिए वे कहते हैं कि गीता में ही कहा है त्रैगुण्य विषयो वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन इति। कि देखिए इसमें कहा है भगवान ने कि हे अर्जुन, त्रैगुण्य विषय जो है वेद है, तुम जो है निस्त्रैगुण्य हो जाओ, अर्थात वेद को त्याग दो। ऐसा वो जो है उटपटांग अर्थ करते हैं और भ्रम फैलाते हैं कि गीता में स्पष्ट भगवान ने जो है वेद त्रय को त्यागने का आदेश दिया है। सज्जनों, ऐसा नहीं है। इसका समाधान आपको जानना चाहिए। यहाँ भगवान श्री हरि वेदत्रयी को त्यागने का आदेश नहीं दे रहे हैं, अपितु वेदों के सकाम कर्मों से आसक्ति को त्यागने का जो है उपदेश भगवान जो है कर रहे हैं। क्योंकि वेद में तो कर्म कांड का यही सकाम भाव संबंध 3 गुणों से संबंधित होता है। यदि भगवान वेद त्रयी को ही त्याग देगा तो भगवान को कैसे प्राप्त करेगा, ये आप विचार करें। यह वेद तो शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म से ही पर ब्रह्म को पाया जाता है। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः इत्यादि युक्ति प्रसिद्ध ही है। इसमें इन भ्रम फैलाने वालों में गीता में ये नहीं देखा कि भगवान स्वयं ये कह रहे हैं कि समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, गीता के 15वें अध्याय का 15वां यह श्लोक है। श्री हरि को, भगवान को, परमेश्वर को वेद के माध्यम से ही जाना जा सकता है, ऐसा भगवान स्वयं करे। अगर उनका त्याग ही कर दिया तो भगवान को कैसे जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। इसलिए यह कहना उचित तो नहीं है कि भगवान ने वेद त्रयी का त्याग का आदेश दिया। अब एक और भगवान कह रहे हैं आपकी दृष्टि से कि वेद त्रयी का त्याग करो, और दूसरी ओर भगवान कह रहे हैं सभी वेदों से मुझे ही जाना जा सकता है। अब ये विरोधाभास उक्ति भगवान क्यों कहेंगे? इस प्रकार की विरोधोक्ति तो नहीं कहेंगे। अतः इससे स्पष्ट होता है कि इस प्रकार का कोई प्रसंग जो है वहां नहीं है। आपको अर्थ उसका सही पता नहीं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वेद त्रिगुणात्मक है, 3 गुण वाले हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण भी 3 गुण वाला हुआ, क्योंकि वह इसी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ऐसा कहा गया है वहां। अब जो तत्व वृक्ष में होंगे वह फल में भी होंगे परंपरा से। तब तो श्रीमद् भागवत महापुराण को भी त्यागना पड़ेगा। अब तीसरी बात यह है कि यदि वेदों को त्यागना जो कर्तव्य है, तो श्रीमद् भगवत गीता को भी फिर त्यागना कर्तव्य बन जाएगा, क्योंकि गीता जी भी तो उसी वेद रूपी गाय का दूध है। सर्वोपनिषदो गावो, सब ये पढ़ते हैं आप लोग। अगर गाय ही छोड़ दी दर दर के लिए, जो कि आजकल हिंदू लोग कर ही रहे हैं, तो दूध कैसे पिएंगे? नहीं पी सकते। आपके कथनानुसार अब गीता भी त्यक्त हो गई, तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा गीता के उस श्लोक से जो भ्रम फैलाया जा रहा है वह श्लोक भी त्यक्त हो गया। फिर
अतः ये तो आपका जो है प्रश्न ही, आपका भ्रम फैलाना ही, आपका ये पूर्व पक्ष ही निरस्त हो गया। अस्तु, अब इस श्लोक का जो है सही अर्थ क्या है, इस पर विवेचन करते हैं। त्रैगुण्य विषयो वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये जो है श्लोकांश है, इसका विचार करते हैं कि इसमें क्या कहा है। इसमें जो त्रैगुण्य ये शब्द आया है उसका अर्थ होता है त्रयाणाम गुणानाम कर्म। त्रैगुण्यम अर्थात तीनों सत्व रज तम गुणों का कर्म जो है त्रैगुण्य होता है, अर्थात काम मूल संसार है। वही प्रकाश्य रूप से जिसका विषय है वे कर्म कांडात्मक वेद है, अर्थात जो जिस फल का कामी होता है वे उसे उसी फल का जो है बोध कराते हैं। यहाँ इस त्रैगुण्य का यह अर्थ है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए आपको जो है पूर्व मीमांसा का योग सिद्ध्यधिकरण जो है पढ़ना चाहिए, आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। अस्तु, इसी प्रकार कामना के ना होने पर फल भी नहीं होता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम निस्त्रैगुण्य हो, अर्थात निष्काम हो जाओ। त्रैगुण्य विषयो वेदा, इस अपने उपदेश से भगवान ये प्रेरित कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि हमें सकाम कर्मों से आसक्ति को हटा देना चाहिए, निष्काम कर्मों में जो है अपनी मति को लगाना चाहिए। यही उपदेश जो है भगवान गीता में इस वचन से अपना दे रहे हैं, ना कि वेद त्रयी को त्यागने का आदेश दे रहे हैं। इस प्रकार का भ्रम फैलाना जो उचित नहीं है। प्रामाणिक टीका और प्रामाणिक गुरुओं के चरणों में बैठ करके शास्त्रों का अर्थ जानना चाहिए। इसी में हम सब का जो है कल्याण है। भगवती हम सब का मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।